हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और कल हमने टॉपिक पढ़ा था अपना किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का पार्ट 1 हमने स्टार्ट हो गया था और आज पार्ट 2 है। आज जो है हमारे विकास की अवस्थाएं सॉरी विकास की अवस्थाएं जो है हमारी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में कल जो है कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में से फंस सकते हैं, उसके मैं ब्लैक बोर्ड पे नोट कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास वैसी कोई व्यवस्था है नहीं कि मैं पीडीएफ में बनाऊं, और कोशिश कर रही हूँ कि वैसा भी हो जाए। तो उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई टाइम बचा है कम और सिलेबस अभी ज़्यादा है साइकोलॉजी का, सीटीपी का, तो उसको जल्दी जल्दी हमें कवर करना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किशोर अवस्था की आज हम पढ़ते हैं विशेषताएं। किशोर अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है आपकी शारीरिक परिवर्तन। जैसे कि कल बताया था कि किशोर अवस्था में जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से किशोर में यानी कि बच्चे में जो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं उनमें हर कई तरीके के जो है परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका शारीरिक परिवर्तन। किशोरों में चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, तो उनमें काफ़ी तरीके के शारीरिक परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा जो है किशोर बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें शारीरिक परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा उसका मानसिक परिवर्तन, मानसिक रूप में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि बच्चे में जो है परिपक्वता आ जाती है। बच्चा जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझने लगता है, मैच्योर होने लगता है और थोड़ा समझदारी दिखाने लगता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं होता। तो मानसिक परिवर्तन होने लगता है। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। अभाव मतलब कमी होती है। किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था में आपका जो स्थायित्व है यानी समायोजन, दूसरे के साथ एडजस्ट करने में यानी कि उसके साथ समायोजित होने में बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस अवस्था में उसका थोड़ा सा अभाव पाया जाता है। बच्चा दूसरों के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है। तीसरा पॉइंट है आपका संवेगात्मक जीवन। तो बच्चा जो है किशोर अवस्था में संवेगात्मक यानी कि उसका कभी मूड अच्छा होता है, कभी गुस्सा हो जाता है। तो संवेगात्मक यानी कि संवेग, उसके उतार चढ़ाव होते रहते हैं किशोर अवस्था में, कभी अच्छे कभी बुरे। तो उसका संवेगात्मक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है विरोधी मानसिक दशाएं। कुछ ऐसा होता है कि इस अवस्था में बच्चे जो है काफ़ी चीज़ों का विरोध करने लगते हैं। जैसे कि पेरेंट्स जो है अगर उनको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टोका टाकी करते हैं, किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, या कोई पर्सन उनसे किसी चीज़ के लिए मना करता है, तो उनको जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो उस चीज़ का विरोध करने लगते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानसिक स्वतंत्रता तथा अधिकारियों के प्रति विद्रोह। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें जो बच्चे जो है वो मानसिक रूप से स्वतंत्र जो है होना चाहते हैं, कि वो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, आज़ाद, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उनको आज़ादी चाहिए होती है कि कोई भी उनको रोके ना, कोई उनको टोके ना। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स हैं या घर के बड़े लोग हैं या फिर टीचर्स हैं या जो भी हैं बच्चे को टोका टाकी करते हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ पे गलत काम है वो। तो बच्चे इस चीज़ का विद्रोह करने लगते हैं। वो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो सही है या गलत, क्योंकि वो इस अवस्था में होते हैं कि उनको वो उलझन में होते हैं। उनके अंदर जो है शारीरिक जो बदलाव आ रहे होते हैं, तो उसमें उनको सही गलत की समझने की जो है काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो उन चीज़ों का विद्रोह करने लगते हैं और वो मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का अधिकतम विकास। इस अवस्था में कहा जाता है कि किशोर अवस्था 16 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास जो है काफ़ी चरम सीमा पर होता है और काफ़ी अच्छे से हो रहा होता है। देखिए शैशवावस्था में बताया था कि बहुत ही तब उसकी स्पीड होती है मानसिक विकास होने की, शैशवावस्था में तेजी से, और दूसरा आपका जो है बालावस्था में थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। लेकिन पुनः ये जो है किशोर अवस्था में 16 वर्ष तक मानसिक विकास जो है बहुत अच्छे से बच्चे का हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपका रुचियों में परिवर्तन। बच्चे की जो है रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, बच्चे की जो पसंद की चीज़ें हैं, बच्चे की जो देखने की चीज़ें हैं, उनमें परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे कार्टून देखते हैं, उनकी रुचि चेंज होती जाती है। जब वो बड़े होते हैं तो उनके जो है देखने की, उनकी घूमने फिरने की, उनके दोस्त बातचीत करने के सबके तरीके जो है उनके चेंज होते जाते हैं। तो बच्चों की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। बच्चे जो है आपस में जो है खेलने के लिए उनको सॉन्ग पसंद है, मूवीज़ में जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, तो उनकी काफ़ी जो रुचि है उनमें परिवर्तन देखे जाते हैं किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है आपका काम भावना का विकास। तो इस अवस्था में जो है काम भावना का विकास को 3 पॉइंट में बताया है। एक होता है आत्म प्रेम। किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चा या तो खुद से भी प्यार करता है।
जब बच्चा जो है किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो वो अपने आप को चाहता है कि वह अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो बॉय हो। तो वो अपने आप को शीशे में बहुत अच्छे से, भाई कहीं जाना होता है बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, बार बार अपने शीशे में अपने आप को देखना और अच्छे से अपनी वो जो है तैयार करना। तो उनको अपने आप खुद से प्यार होता है कि वो अपने आप को एक तरीके के उन्हें खुद से अपने से लगाव होने लगता है। तो एक तरीके का ये होता है। दूसरा होता है आपका समलिंगी काम भावना, यानी कि गर्ल्स है तो वो अपनी गर्ल्स यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, जैसे मैंने पहले बताया था। बॉयज़ है तो वो अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा उसे लगाव है कि वो उसका पक्का दोस्त है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की जो काम भावना होती है तो बच्चों में आपस में प्यार होता है। तीसरा पॉइंट होता है विषम लिंगीय काम भावना, यानी कि इस एज में आकर किशोर अवस्था में बच्चा क्या करता है, जैसे कि बॉयज़ है तो वो गर्ल्स के प्रति आकर्षित हो जाता है और गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेम भावना का भी विकास होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से कहा जाता है कि ये उम्र इस तरीके की होती है कि जहाँ पर बच्चा जो है आकर्षित होता है विषम लिंगी की तरफ। तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट है आपका पॉइंट निर्भरता तथा अधीनता की प्रवृत्ति। जैसे कि छोटे बच्चे जब होता है शैशवावस्था में और बच्चा चाहता है दूसरों पर निर्भर होता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं किशोर भी जो होते हैं वो बच्चों दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं, लेकिन बस यही होता है कि वो दूसरी तरीके से निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे निर्भरता की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका धार्मिक भावना का उदय। किशोर अवस्था में बच्चे का धार्मिक भावना का भी उदय होता है। वो किसी न किसी देवी देवता में उनके प्रति उनकी आस्था होती है, उनके प्रति उनकी भावना जागृत होती है और किसी न किसी देवी देवता को मानने लगते हैं और उसकी पूजा आराधना करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समाज सेवा की भावना। किशोर अवस्था में समाज सेवा की भी भावना बच्चों के अंदर आती है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, किशोर अवस्था में बच्चा ये चाहता है कि हम जो है वो खुद से ही डर रहा होता है। कहीं उसको लगता है कि कहीं हम लोगों के सामने बुरे ना लगे, कहीं हम लोग मेरे बारे में बुरा ना कहें, तो वो अपने आप को एक अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। अच्छा तो होता है लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है और वो सारे काम करने की कोशिश करता है जिससे कि लोग उस पर प्रभावित हो और लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसको जाने। तो उसके अंदर ये सारी भावनाएं आती है तो वो काफी चीजों को करने की कोशिश करता है। उसी में एक पॉइंट आपका इस तरीके की होता है कि समाज सेवा की भावना। बच्चे के अंदर किशोर अवस्था में जो है समाज सेवा की भी भावना होती है। वो दूसरों के जो है सेवा करता है, जिनको जरूरत होती है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, इस तरीके की भावना उसके अंदर आती है। नेक्स्ट है कल्पना का बाहुल्य। इसमें क्या होता है, बच्चा कई कई तरीके की कल्पनाएं करने लगता है, सपने देखने लगता है कि भाई मैं ये बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, इस तरीके की बहुत सारी कल्पनाओं में वह जीने लगता है। तो इस तरह को कि भाई कल्पनाएं में बच्चा सपने देखने शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट है आपका परमार्थ की भावना, दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने की भी भावना उसके अंदर जो है किशोर अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना। इसमें जो है बच्चे क्या होता है कि जैसे बच्चे समझदार तो हो ही जाता है, बड़ा भी होता है, तो अगर किसी ने किसी के सामने उससे कुछ कह दिया या फिर उसको कहीं पे कुछ बुरा लग गया तो उसका जो है ईगो हर्ट हो जाता है, उसको जो है बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। वहाँ वो ये चाहता है कि सामने वाला जो है मेरी रिस्पेक्ट करे और मेरा आदर सम्मान करे, तो उसके अंदर जो है एक आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। नेक्स्ट है आपका अपराध की प्रवृत्ति। फिर अब आगे क्या होता है कि किशोर अवस्था में जब बच्चे बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं फिर भी उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है या जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे होते, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो या फिर गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अपराध की प्रवृत्ति यानी कि अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं और वो कई गलत कामों में भी पड़ जाते हैं किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है आपका समूह प्रवृत्ति का विकास। इसमें जो है इसकी विशेषता बच्चों में जो है किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है समूह अपना बनाता है, समूह में रहता है अपने ग्रुप में और ग्रुप में ही एक्टिविटी, ग्रुप में ही रहना। देखा होगा बच्चों के जैसे बॉयज हैं तो उनका ग्रुप अपना है और गर्ल्स है उनका ग्रुप है, बॉयज गर्ल्स दोनों का अपना ग्रुप होता है, तो लोग अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल एक बना लेते हैं, उसी में वो अपनी बातें शेयर करना, उसी में उनको रहना ये पसंद होता है। नेक्स्ट है बहुमुखी प्रवृत्ति। किशोर अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार होता है वह बहिर्मुखी होता है, वह दूसरे लोगों के बारे में सोचता है और वो काम करता भी है। नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट व्यवसाय चुनाव की चिंता। फाइनली किशोरों में जो है फिर बच्चे सोचने लगते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई भी लगभग हो रही ही होती है, फिर वो अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं कि भाई मुझे अब क्या बनना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर मुझे कहीं पे जॉब करनी है या फिर मुझे अपना बिजनेस करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता उनके मन में आ जाती है कि मुझे अब बड़े होकर क्या बनना है। तो ये सारी थी आपकी किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से आते हैं तो वो मैं कल लेकर आऊंगी।
और आज ये किशोर अवस्था यानी विकास की अवस्थाएं खत्म हो गई और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा सीटेट के टॉपिक के हिसाब से उसका वीडियो अभी जल्दी कल ही या परसों में मैं पोस्ट करूंगी। तो बस उसके लिए आप लोग बस मेरी हेल्प करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए बाय बाय।